उन्होंने कहा महाराज जी आज आप ही के घर से आ रहे हैं। ओहो, भोले बाबा चक्कर में पड़ गए। राम राम, आज नारद घर में आया है तो जरूर कुछ में कुछ गड़बड़ है। तो नारद जी बड़ी कृपा होगी, आप चलो आज चाय नाश्ता करके घर से। नहीं 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 महाराज, आज आप ही चाय नाश्ता करना। अरे जाओ, मैया आपको याद कर रही है। अब तो भैया भोलेनाथ राम राम शिव सुमरन लागे, हे प्रभु अब आप ही रक्षा करना। क्योंकि त्रिया हट बहुत विकराल होती है, ये 3 हट बहुत हटीली होती है। एक राज हट, राजा ने कह दिया फांसी में चढ़ा दूंगा तो मजाल क्या किसी की। राष्ट्रपति का अगर आदेश हो जाए तो फिर प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता है। तो राज हट, बाल हट और त्रिया हट और चौथी योगी हट। महात्माओं अगर हट कर लिया कि भगवान कुछ भी हो जाए, तुमको इस कथा में आना ही है, तो कुछ भी हो जाए फिर भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। और मैया कहने लग जाए मुझे 20,000 रुपीस की साड़ी चाहिए, तो पति देव चाहे अपना घर बेचे, चाहे अपनी घड़ी बेचे, चाहे अपना फोन बेचे। बोलो राधे राधे। जब तक साड़ी नहीं दिलवाएगा तो मैया को शांति हो नहीं सकती है, और जब शांति नहीं होगी तो घर में क्रांति मची रहेगी। बोलो राधे राधे। आज भोले बाबा सोचने लगे कि आज नारद जी हमारे घर में आए हैं, जरूर खटपट कुछ जरूर होगा। बाबा भगवान श्री राम को हृदय में धारण करते हुए राम राम जपते हुए जैसे कैलाश पर्वत की ओर आए, आवाज लगाया, हरी पार्वती सुनती हो। अब मैया न हिले न डुले न मटके न सटके न बोले न चाले। बाबा समझ गए आज नारद जी ने जरूर कुछ में कुछ गड़बड़ करके चले गए। अरे देवी बताओ तो क्या प्रॉब्लम है भाई, जब प्रॉब्लम बताओगे तभी तो सोल्व होगा। अब देवी कहे बाबा तुम तो मेरे से बड़ा प्रेम करते। हाँ हाँ तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, इसमें छुपाने की क्या बात है, आज तक तुमसे कोई बात छुपाई? उनका हाँ बाबा तुम हमसे बड़ा प्रेम करो। हाँ बहुत प्रेम। तो आज तक तुमने ये क्यों नहीं बताया कि मुंडन की माला किसकी धारण करते हो? बाबा ने सिर में हाथ बैठ गया। वाह देवी, इतनी छोटी सी बात लेकर इतनी क्रुद्ध हो रही हो, इतनी नाराज हो रही हो? अरे ये और किसी के मुंडन की माला नहीं है, आप बार बार मरती रही हो तो आपकी माला को, मुंडन को पिरो पिरो करके हम पहनते रहे। आपके याद में हम पागल हो जाते हैं। आपके माला आपके बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए आपके मुंडनों की धारण कर लेते हैं, आपकी भस्म को धारण कर लेते हैं, आपकी राख लपेट लेते हैं पूरे शरीर में। बाबा ने तब तो मैया और नाराज हो गई। बाबा तब तो तू एक नंबर का कपटी है, क्या हम ही बार बार मरती रही, तू एक बार भी नहीं मरा, तू तब से अमरनाथ बन करके बैठा है, तू तो एक नंबर का झूठा है। नारद जी सही कह रहे थे, कछु प्रेम न करे, भांग के नशे में रहे रात दिन। भांग लगा ले, कभी इस पर्वत से छलांग लगा दे, कभी उस पर्वत से छलांग लगा दे। बोलो राधे राधे। बड़ा प्रेम करें, हम बार बार मरती रही और आप अमरनाथ बने बैठे हो, आप एक बार भी नहीं मरे। भोले बाबा ने सोचा अब देवी को कैसे समझाए, बात तो सही कह रही है। तब भोलेनाथ ने दिव्यम ददातु ते चक्षु, भोलेनाथ ने अपना दिव्य नेत्र देख करके पूरा चरित्र को सुनाया और दिखाया। ओहो, जब मैया को दिखाया तो मैया के समझ में आया। तो मैया ने कहा तो बाबा तूने ऐसी कौन सी घोटी पी रखी है जो तू बार बार मरता नहीं है, वो घोटी हमको भी पिला दो। बाबा ने कहा हम अमर कथा का पान कर रखे हैं, जो अमर कथा का पान कर लेता है उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना बार बार मरना बंद हो जाता। तो बाबा तू अगर मुझसे प्रेम करता तो हमारे दिखाने के लिए ये मरे हुए मुंड की माला कंगाल धारण करे हुए घूम रहा है, अगर प्रेम करता तो एक बार हमको कथा सुना देता तो हम भी नहीं मरती। अब तो बाबा कुछ भी हो जाए, अरे आज नारद जी ना आते, आज संत भगवान का दर्शन न होता तो हमारी ये सोई हुई बुद्धि भी नहीं जागती। बाबा अब तो कुछ भी हो जाए, हम आपसे कथा सुने बिना आपको जाने देने वाली नहीं। अब भैया स्त्री की हट है ना, 20,000 रुपीस की साड़ी। बोलो राधे राधे। भैया मैया ने कहा कि कुछ भी हो जाए बाबा हमको तो कथा सुननी है। बाबा ने कहा ठीक है,
बाबा ने एक एक करके सर्पों को, नंदीश्वर को, भृंगी को, भूत प्रेत बैताल सबको छोड़ते हुए अमरनाथ की पावन गुफा में बैठ करके कथा प्रारंभ कर दी। लेकिन जो है देखिएगा संयोग, उसी समय जो है एक सुख ने अंडे को जन्म दिया और अंडा गिर गया। जब वो उड़ा तो अंडा नीचे गिर गया और विकलित होकर के फूट गया। लेकिन जैसे कथा, अमर कथा चलने लगी तो उसमें प्राण आना चालू हो गया और वो धीरे धीरे कथा सुनते सुनते बढ़ गया। और उस अंडे से निकल करके, तोता बड़ा नकलची होता, आप जैसे बोलोगे वैसा ही तोता बोलना चालू कर देता है। तोता, बाबा की शर्त थी अगर कथा में हुंकारी भरना बंद कर दोगी तो हम कथा बंद कर देंगे। अब मैया हूं कर रही, बाबा कथा सुना रहे थे, अचानक मैया को नींद आ गई। तोते ने सोचा मैया तो खराटे बजा रही हैं, अगर हम हुंकारी नहीं भरेंगे तो बाबा कथा बंद कर देंगे। तो तोते ने ही जो है हूं करना चालू कर दिया, बाबा कथा करना चालू कर दिए। कथा जैसे संपूर्ण हुई, बाबा ने जोर से जयकारे लगाए, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया ने झटपट उठी मैया और आंखन को मलने लगी। बाबा फिर भगवान के विवाह के बाद क्या हुआ? बाबा ने फट दनी सिर में हाथ पटका, राम राम, घंटन से कथा सुना रहे, तू कहाँ खराटे बजा रही? अरे बाबा मुझको तो नींद आ गई और मैं तो कथा, फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? बाबा से मैया कहने लगी मुझको ना पता महाराज कौन हुंकारी भर रहा था, कौन क्या कर रहा था, मुझे तब आगे कथा सुनाओ। बाबा तो जो है सोचे जिसने अमर कथा सुन लिया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्रोध में आग बबूला होकर भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर के जो है उस सुख का पीछा किया। अब तोता आगे आगे जा रहा है और बाबा भोलेनाथ पीछे पीछे जा रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे रुक जाओ। सुखदेव कह रहे महाराज हम इतना जल्दी आपके हाथ में आने वाले नहीं हैं, हम भी ऐरा गहरा नत्थू के चेले नहीं हैं, हम भी राधा रानी के चेले हैं महाराज। भागते भागते जो है व्यास जी के आश्रम में प्रवेश कर गए। उस समय व्यास जी की पत्नी पीवरी जी चावल भी नहीं थी और मैया को जम्हाई आने लगी। सुखदेव ने अपना जो है सुख रूप छोड़ करके आत्मा रूप में उनके गर्भस्थ में प्रविष्ट होकर के जो है विराजमान हो गए। अंदर से ही जो है बोल रहे हैं बाबा तुम तो कहते हो जो अमर कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं, और आप कैसे भागे भागे आ रहे हो? इधर व्यास जी सावधान होकर रोक लिया, महाराज कहाँ घुसे चले जा रहे हो? आज ज्यादा भांग चढ़ा ली क्या? अंदर घर के अंदर और कोई बैठा है? बाबा ने कहा तुम्हारे गुफा के अंदर हमारा चोर घुस गया। बाबा यहाँ कोई चोर पोर नहीं है, मुझको लगे तूने भांग ज्यादा पी ली है। बाबा चले जाओ, हाथ पैर जोड़ा, लेकिन बाबा का हेक हो जाए। फिर बाबा से पूछने लगे व्यास जी बात क्या हुई है? व्यास जी ने को पूरी बात भोलेनाथ ने बताया। तब बाबा को उन्होंने कहा महाराज जो जिसने अमर कथा सुन ली उसको आप कैसे मार सकते हो? बाबा को ध्यान आया, अरे ये तो मरने वाला नहीं है। बाबा चले गए, मैया पार्वती को समझाया। अब 12 साल तक जो है सुखदेव महाराज अपनी माँ के पेट में रहे। कितने साल? सारे देवता लोग मिलकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना किया महाराज आप जन्म लीजिएगा। मना कर दिया, अगर साक्षात भगवान नारायण आकर के कहे कि हमको उनकी माया मोहित नहीं करेगी तो हम आएंगे पृथ्वी में। भगवान नारायण प्रकट हो गए, नारायण ने आदेश दिया सुखदेव को, तब सुखदेव जन्म लिए और जन्म लेते ही जो है यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्याम, जन्म लेते जंगल की ओर चल पड़े। व्यास जी कह रहे पुत्रेति तन्मयत्या, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, लेकिन एक बार मुड़ करके भी सुखदेव अपने पिता की तरफ नहीं देखे। घनघोर जंगल में जा करके कृष्ण नाम की ऐसी समाधि लगाई कि समाधि में संलिप्त हो गए। और भैया व्यास जी महाराज आकर के अपने आश्रम में पुत्र के वियोग में बैठे रहे। अब मन को शांति कैसे मिले? तो व्यास जी उदास हैं, तो नारद जी को लगा व्यास जी ने इतने 17 पुराण लिखे। कितने पुराण लिखे? 17 पुराण, 4 वेद,
6 शास्त्र लिखे, लेकिन इस प्रकार उदासी व्यास जी को देख करके नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी दौड़े दौड़े आए और चरणों में, नारद जी को देखते व्यास जी चरणों में गिर गए। आओ महाराज। नारद जी की विधिवत पूजा करी और सुंदर आसन दे करके बैठाया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपका पूजा पाठ सत्कर्म भजन सब कुछ अच्छा चल रहा है? हाँ हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? व्यास जी कहने लगे, 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को शांति देने वाला कोई ग्रंथ जो है अभी तक मिला नहीं। तब नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। नारद जी ने कहा, व्यास जी सुनो, मैं पहले जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मैया संतों की बड़ी सेवा करती थी, संतों में बड़ा प्रेम रखती थी। मैं भी अपनी मैया के साथ संतों के पास जाता था, संतों की खूब सेवा करता था, खूब पूजा करूं, खूब पाठ करूं। संत भगवान बड़े प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद दे करके मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? द्वादश अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा इसी मंत्र का जाप करो। तब से हम जाप करने लगे। 3 बजे उठकर नहा धो करके तापक तहुआ चंदन लगा करके और जो गुरुदेव ने मंत्र दिया उसी मंत्र का जाप करते हैं। अब तो जो है हमारी मैया ने ही ये हमारी परिस्थिति को देखा, स्थितियों को देख करके मैया की धड़कन तेज हो गई। राम राम मेरा लाला कहीं बाबा ना बन जाए। मैयाओं को सबसे ज्यादा चिंता होती है तो काय बात की होती है? बेटा चोर बन जाए, राजनेता बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए। जो कंठी माला धारण करे हुए देखे, तापक थुआ चंदन लगाए हुए देखा, माला झोली सटकाते हुए देखा, सोई मैया के धड़कन तेज। मैया को लगा मेरा एक लौता बेटा है, अगर कहीं ये बाबा बन गया तो मेरे बुढ़ापे का आधार भी खत्म हो जाएगा। अब तो घर में जो भी मेहमान आए उनसे सबसे हाथ जोड़कर एक ही बात कहें, महाराज जी आपकी बड़ी कृपा हो गई। आपके हमारे रहते हमारे घर में रुमझुन करती हुई एक बहू आ जाए, फिर तो अपना बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, फिर कोई चिंता नहीं। नारद जी ने सुना कि मैं सोच रहा हूं मैया पधारे तो भगवान का भजन पूजन करूं, लेकिन मैया अगर विवाह करके पधारी तो कहीं देवी के पधारते पधारते हम ही ना पधार जाएं। बोलो राधे राधे। नारद जी को विचारों को बड़ी टेंशन। तो नारद जी ने आज भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे भगवान मैंने आपकी तन्मय से पूजा पाठ करी, प्रभु मेरी मैया को आप जो है अपने धाम बुला लो। तो नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी हमारी मैया गैया दोहने के लिए शाम को जा रही थी और मेरी मैया को दिखाई नहीं दिया। मेरी मैया ने एक सांप के ऊपर पैर रख दिया और सर्प ने मेरी मैया को काट लिया, और जो मैया को सर्प काटा तो थोड़ी देर बाद मेरी मैया की मृत्यु हो गई। गांव वाले दौड़े दौड़े आए, कहने लगे बेटा तेरी मैया मर गई। जो मैंने सुना मेरी मैया मर गई तो मैं मारे खुशी के मारा नाच पड़ा, नाचने लग जाऊं तो मैया की याद आवे तो रोने लग जाऊं। गांव वालों ने सोचा ये पागल हो गया है, लेकिन अपने मन को धैर्य को धारण करके माँ का अंतिम संस्कार क्रिया याद किया। और आज मैंने घर द्वार परिवार छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़ा। जिस रास्ते से महात्मा लोग गए थे, खूब महात्माओं को ढूंढा लेकिन कोई महात्मा जंगल में नहीं मिला। तो प्यास के मारे मैं तड़पने लगा, तो एक सरोवर की तलाश करी। सरोवर में जाकर के थोड़ा जल पिया। स्नत्वा पित्वा हृदय नद्या उपापष्टा गतश्रमा। स्नत्वा पित्वा हृदय नद्या, पहले स्नान किया, फिर जल को पिया, फिर गतश्रमा, थक गया था तो थोड़ा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम किया। और विश्राम के बाद पुनः जो गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया था ना, उसी मंत्र का मैंने जाप करना चालू कर दिया।
जैसे मैं जाप करने लगा वैसे आंख बंद करके जाप कर ही रहा था कि शाम्बली सलोनी सूरती लेकर के साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अब तो कन्हैया का दर्शन करके मैं जो है प्रेम के मारा नाच पड़ा। हमारे साथ ठाकुर जी बंसी को बजा रहे हैं और ठाकुर जी नृत्य करते करते अचानक भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो प्रभु अंतर ध्यान हुए, अब तो मेरे से उस छवि के बिना रह ही नहीं जा रहा। मैं तड़पने लगा, जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो मछली तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग देती है, उसी प्रकार मेरी मछली की तरह मेरी हालत हो गई। अब तो कन्हैया, अब तो बांके बिहारी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। मैं जो है रोने लगा, सर को पटकने लगा, गंगा जी में कूदने लगा तो आकाशवाणी हो गई, अभी पग पग कसायाणा दुदर सोहम की योगिना। नारद जी, अभी आप परिपक्व साधु नहीं हो, अभी तुमको हमारा केवल दर्शन हुआ है, साक्षात अंगीकार नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा, जब हम परिपक्व साधु नहीं थे तो आपने दर्शन क्यों दिया? उन्होंने कहा, बेटा मैंने तो अभी तुझे स्वाद की चटनी चखाया है, कहीं तू भजन पूजन करते हुए तेरी बहुत उम्र बीत जाती है और तेरे को मेरा दर्शन न होता तो तू सोचता भगवान होता भी है या नहीं होता है। ये संत लोग हमको पागल बना करके चले गए हैं, इसलिए बेटा अभी मैंने तेरे को दर्शन करा दिया है। किसी शामली सलोनी सूरत को अपने जो है अंदर दिल में बसा करके मेरा भजन कर। इस जन्म में तेरे को दर्शन मेरा नहीं होगा, अगले जन्म में तो ब्रह्मा का बेटा बनेगा, तब जाकर के मेरे दर्शन होंगे तेरे को। बोलो राधे राधे। तो नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी, मैंने उसी मंत्र का जाप किया और जाप करते करते मैंने देखा कि समुद्र के अंदर सारा संसार डूब करके जो है जल प्रलय हुआ, जल प्रलय में सब डूब करके हो गए। एक बड़ के पत्ता बटश्च पत्रम पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामहे, एक छोटा सा नन्हा सा लाला बैठा है बड़ के पत्ते में, उसी में पूरा संसार समा गया, उसके अंदर में भी समा गया। पुनः सृष्टि हुई और उस बार हम ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके आए। पहले तो मैं अपने पिता ब्रह्मा को ही भगवान मानता था, उनकी ही पूजा करता था, लेकिन एक दिन मैंने अपने पिता ब्रह्मा को आंखें बंद करे हुए देखा तो मैंने सोचा इनसे भी बड़ा कोई है जो ये भी किसी की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ने नारायण का परिचय बताया। तब से मैंने भगवान नारायण का भजन किया और नारायण का भजन किया तो नारायण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर मेरे सामने प्रकट हो गए। जो ठाकुर जी प्रकट हुए मुझे हृदय से लगा लिया, अंगीकार कर लिया और मुझे क्या दिया? देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छितां हरिकथा गायमानस्य राम्यहां। ये वीणा नारद जी को किसने दिया है? भगवान विष्णु ने दिया। देव दत्ताम इमाम वीणा। नारद जी, ये वीणा को लो, इस 7 स्वरों की वीणा में मेरे नारायण नारायण नाम का उच्चारण करो। तब से मैं भगवान का नाम लेता हुआ अत्र तत्र कुत्र चारों तरफ जाता हूँ। ये मेरी पूजा नहीं है, ये मेरे बांके बिहारी की पूजा है कि जहां कहां दासी पुत्र था, कोई अपने पास बैठाता तक नहीं था, लेकिन आज देखो देवताओं में जाऊं तो देवता भी मेरी पूजा करते हैं, मानवों में जाऊं मानव और दानव भी मेरी पूजा करते हैं, सर्वत्र मेरी पूजा होने लगी है। इसलिए हे व्यास जी, अभी तक तुमने किसी पुराण में कृष्ण का गुण नहीं गाया है, इसलिए आप हमारे कहने से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिएगा। आहा, अब तो भागवत जी का नाम लेते ही पूरी भगवती गंगा प्रकट हो गई। नारद जी 4 श्लोकों में जो है चतुश्लोकी जो है व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी उस हृदय में धारण करके और स्मरण करके नारद जी को प्रणाम करके नारद जी चले गए ज्ञान दे करके। लेकिन सोचा मैं भागवत कथा बोलूंगा, लेकिन इसका लेखन कौन करेगा? भागवत जी किसने लिखा है? पाराशर जी?
क्या बात है। देखो मैया ने कथा सुनती ध्यान से, उन्हें पता है गणेश जी महाराज, गणेश जी का ध्यान किया, हे गणपति महाराज आप तो बुद्धि के दाता हैं और मंगलिक देवता हैं, तो आप महाराज गणेश जी का ध्यान किया और गणेश जी महाराज का ध्यान किया तो गणेश जी प्रकट हो गए। इधर से भागवत जी बोलते गए, कौन? व्यास जी महाराज, और गणेश जी लिखते गए। तो कहते हैं उस समय वहां पर जो है कौशिक्याम उपाप्रश्याम गतश्रमा यतद् भवेत्, कौशिकी नदी के किनारे जो है सरस्वती महारानी हर हर करती हुई बह रही थी, तो गणेश जी महाराज को लिखने में जो है डिस्टर्ब हो रहा था। तो गणेश जी ने हाथ जोड़ करके सरस्वती से प्रार्थना किया थोड़ा आराम से बहो, लेकिन सरस्वती तो और जो है वेग से बहना चालू हो गई। तो नारद गणेश जी ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जाओ तुम लुप्त हो जाओ। तो सरस्वती महारानी अब अंदर ही अंदर बहती हैं, बाहर दर्शन नहीं होता। बोलो राधे राधे। और दर्शन होता है कहां पर? संगम तीर्थराज प्रयाग सुकरमा, तीर्थराज प्रयाग में, वहां पर वो भी जो अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानेन्द्रात्मा संत सन्यासी होते हैं, वहां वही उस धारा त्रिवेणी में गंगा को यमुना को दुनिया पहचान जाती है, लेकिन सरस्वती को कोई कोई जो है बिरला लोग ही पहचानते हैं। और वहाँ त्रिवेणी में जो है जाकर जो स्नान कर लेता है उसका जीवन धन्य होता है। ये भागवत तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ है भैया, तो भागवत तैयार हो रही है। 2-4 मिनट हम लोग भगवान का भजन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदूलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदूलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और हाथ की मिट मिट ताली, हरि बोल, जय हो। श्री हरि। हरि बोल। श्री बांके बिहारी नंदूलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदूलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदोलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदोलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरी मेरी ताली
भैया हरि बोल। श्री राधे। जय हो। बरसाने में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, कांची गंगा राधे राधे, परिगंगा में राधे राधे, धने बिहारी राधे राधे, आपके बिहारी राधे राधे, ब्रह्म घाट में राधे राधे, कांची गंगा राधे राधे, कांच सरोवर राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, कांची गंगा राधे राधे, कान दुलारी राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे राधे, राधा प्यारी राधे राधे, प्यारी प्यारी राधे राधे, राधे 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 राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे, कांच सरोवर राधे राधे, राधे 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 राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हमारे सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता तैयार हुई। अब सोचा ये दिव्य कथा है तो किसी दिव्य को पढ़ाया जाए। नारद जी की दी हुई है। अब ऐसा कौन है कि जिसको ये कथा पहले पढ़ाई जाए। व्यास जी विचार करने लगे तो विचार करते ही सबसे पहले अपना पुत्र है, क्योंकि पिता की संपत्ति में किसका अधिकार होता है? पुत्र का होता। लेकिन सोचा पुत्र पता नहीं है, क्योंकि जन्म लेते ही यम प्रवजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम, जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया, पता न कहां होगा, क्या कर रहा होगा। लेकिन 4-6 शिष्यों को तैयार किया और सबको 2-2 4-4 श्लोक याद करवा दिया और कहा गाय चराने जाते हो आप सब लोग, जहां भी जाओ वहीं इन श्लोकों को गुनगुनाना। अब तो भैया 4-4 6-6 श्लोक याद करके और जहां जाते हैं वहीं इन श्लोकों को गुनगुनाना चालू कर देते हैं। पहला श्लोक गुनगुनाया जो भागवत के वेणु गीत से वर्णन है। वरहावीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं तमाला रन्धान वेणोरधर सुधया पूर्यं गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणा प्राविशत कीर्तिम्।
मैया जी पहला श्लोक गुनगुनाया। वो श्लोक जो है सुखदेव बाबा के कानों में टकराया। अब सुखदेव समाधि लगा करके समाधि की अवस्था में बैठे थे, लेकिन जो पहला श्लोक सुना समाधि टूट गई, भाग पड़े। बरहा वीडम नटवर बपू, जो मोर का मुकुट धारण करे हुए है, विव्रत वेणु बंसी को बजा रहा है। और बंसी की एक कर्म बात है, कुछ एक बार सुन लेता है बांसुरी, अगर एक बार मैया जी कोई सुन ले फिर तो वो कन्हैया का दीवाना होकर कन्हैया के पीछे भागना चालू हो जाता है। जब श्याम सुंदर गैया चराने के लिए जाते थे ना, तो गोपियां ये वेणु गीत में गा रही हैं कि जब बंसी बजाते थे तो जो बांसुरी सुनते थे, उस बांसुरी को सुनते ही गैया घास खाना भूल जाती थी। सारे जंगल के जीव जंतु एकत्र होकर के ठाकुर जी की बांसुरी को सुन रहे हैं कि इस समय कन्हैया ने कौन सी तान छेड़ रखी है। बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं च माला, मोर मुकुट धारण करे है, वैजयंती का माला है, कस्तूरी का सुंदर तिलक लगाए हुए, कनेरों के फूलों की सुंदर कर कमलों में जो है कुंडल धारण करे हुए हैं। इतने दिव्य भगवान को इतना दिव्य सुंदर है, तो इस सुंदरता पर रीझ करके, सरलता पर रीझ करके सुखदेव समाधि छोड़ करके जैसे भागे, लेकिन विचार बदल गया। अरे जो ऊपर से सुंदर है क्या वो अंदर से भी सुंदर होगा? इतने में तो दूसरा श्लोक चेला ने गुनगुना दिया। व्यास जी के चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। अहो वकीयम स्तन कालकूटा जिघंसया पेहदप्य साध्वी लेभे गतिम ततोन्या कम्बा दयालो शरणं भजे महा। मैया जी जो दूसरा श्लोक सुना तो विश्वास हो जाए, वाह, इतना सुंदर होने के बावजूद भी अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वकासुर की बहन पूतना स्तनों में कालकूट विष लगा करके जिघम से हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से परमात्मा को आई थी, लेकिन प्रभु ने क्या किया? कंबा दयालु शरणं ब्रजेमा, मेरे परमात्मा इतने दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर, पता नहीं कौन सा गुण कब कन्हैया जी को पसंद आ जाए। ठाकुर जी को गुण पसंद आया। अरे दूध पिलाने का काम कौन करती है? माता करती है। तब ये पापनी है, कुलटना है, पूतना, लेकिन इसने काम किया है मैया वाला, इसलिए मेरे परमात्मा को मारने आई थी ना, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु ने इसको अपना ही परम पद प्रदान कर दिया। बताओ इतना बड़ा कृपालु कोई संसार में हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो गा रहे हैं भक्त, आइए 2 मिनट हम सब भी गाते हैं बड़े भाव से। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जी जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। यही सतग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दोनों हाथ की ताली उठाकर बिठारी वो जय हो।
सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ सुयोधन का निमंत्रण नभ सुयोधन का विदुर के घर पहुँच कर भोग विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधरी जाते हैं। जय हो हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजाते हैं। जय हो श्री हरि। न आए मधुपुरी में गोपियों की दुख व्यथा सुनकर न आए मधुपुरी में गोपियों की दुख व्यथा सुन के की दुख कथा सुन के द्रुपद जाकी दशा पर दौड़ द्रुपद जाके बचा घर को कर द्वारिका से आते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधरी जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं यही सदग्रंथ कहते हैं यही सब भक्त गाते हैं। न जाने जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं न जाने कौन से गुण पर जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। न जाने कौन से गुण पर दया निधरी जाते हैं। यही सप्त ग्रंथ कहते हैं यही सब भक्त गाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण कब किसका पसंद आ जाए मेरे कन्हैया को। देख लो पूतना का एक ही गुण ठाकुर जी को पसंद आया तो मेरे बांके बिहारी ने उसका अपना ही निज पद प्रदान कर दिया। इतने कृपालु हैं बांके बिहारी। अब तो सुखदेव जी ने मैया जी क्षण भर में समाधि छोड़ करके पागलों की तरह भाग पड़े। कृष्ण 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 आकर के शिष्य के चरणों में गिर गए। कहने लगे अरे इतने सुंदर सुंदर श्लोक गुनगुना रहे थे जरा और सुनाओ। उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने हमें 2-4 श्लोक ही सिखा रखा है। अगर तुम्हें सुनना ही चाहते हो तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास चलो। 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता है, उसमें खूब सरोवर कराएंगे गुरुदेव भगवान। दौड़े दौड़े
व्यास जी महाराज ने देखा राम राम जिस बालक के लिए मैं पागल होकर के भागता था, दौड़ता था, और बेटा बेटा कह करके रुक जा बेटा, एक बार नहीं रुका। लेकिन धन्य है ये भागवत की कथा की 4 श्लोकों को सुना और सुन करके धावंती रसलप पटा पागलों की तरह भागता दौड़ता हुआ आ रहा। व्यास जी ने दिव्य आसन दिया, व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके व्यास जी ने पूरी भागवत की कथा सुखदेव जी को पढ़ाई। राजा जनक आज ने परीक्षा ली, परीक्षा में सुखदेव पास हो गए। तो भाई सोचा कि कथावाचक तैयार हो गया है तो श्रोता भी तो तैयार होना चाहिए, सुनने वाला। अब श्रोता कोई मिले तभी तो कथा सुनावे, कथा वक्ता। तो कहते हैं भाई परीक्षित की कथा सुनने से पहले थोड़ी परीक्षित की पूर्वजों की कथा सुनो, तभी तो पता चलेगा परीक्षित किसका बेटा था, कौन था। तो बताते हैं जब महाभारत लास्ट हो रहा था, अंतिम युद्ध दुर्योधन का और जो है भीम का चल रहा था। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे सतो वीर गतिम गतेसो। हजारों वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उस समय दुर्योधन और जो है भीम का युद्ध चल रहा था। भीम भी परास्त होने लगा था युद्ध से, लेकिन भगवान ने इशारा किया तो भगवान का इशारा समझ करके गदा को उठाया और दुर्योधन की जंघा में गदा को पटका और दुर्योधन धड़ाम से जमीन पर गिर गया और बड़ी मन में गलानी हो गई, रोने लगा, राम राम हम आज 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, एक भी नहीं बचा। लेकिन वो 5 पांडव थे, 5 में एक मर जाता तो थोड़ी बहुत तो दिल को तसल्ली मिलती। यही सोच सोच करके घिसटते हुए हजारों चील कौवा इसको मृतक शरीर समझ करके आकर नोच नोच करके खा रहे हैं। तो घिसिलता हुआ चील कौवाओं को भगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इधर कृष्ण कन्हैया 5 पांडव को घर से बाहर निकाल लगे। देखो आज विजयी की रात है, आज घर में नहीं सोना चाहिए, चलो धूमधाम से मनाते हैं। 5 पांडव की 5 सोनी सैया पर जो है 5 द्रौपदी पुत्र सो रहे थे। इधर इसकी दुर्दशा को देखा, घिसट रहा है। अश्वत्थामा ने देखा, राम राम मेरा मित्र का मैंने अभी तक वैभव देखा है, इतना बड़ा सम्राट था, इसके नमक को मैंने खाया है। और फिर वही तो सच्चा मित्र है जो मित्र के दुखों में दुखी हो जाए। बताओ मित्र मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। रोने लगे, गले से लगा लिया, मित्र हमें इसका तनिक भी दुख नहीं है कि हम एक भाई नहीं बचे। आज मेरा भी प्राण निकल रहा है, लेकिन एक मुझे बड़ा भारी दुख है। तो 5 पांडव थे, 5 पांडव मगर एक भी कम हो जाता तो थोड़ा तो मन को तसल्ली मिलती। बस मित्र तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है, आप चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूं और 5 का सिर काट के लाता हूं। अब ये जो है अपने मित्र को जो है वचन दे करके तलवार लेकर के अश्वत्थामा निकल पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जहे जग बैरी हो। अरे जिसका रक्षक मेरा करुणा निधान साक्षात ठाकुर जी परमात्मा हो, भला संसार वाले उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। आज बांके बिहारी ने 5 पांडव को बाहर ले गए। 5 सूनी सैया पर द्रौपदी पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा ये 5 पांडव ही सो रहे हैं। 5 का सिर काटा और सिर को काट करके ले जा करके दुर्योधन को कहा, दुर्योधन तुम कह रहे थे एक का सिर, देखो तो मैं 5 का सिर लाया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, नहीं नहीं तुम इतने बड़े शूरवीर योद्धा नहीं हो, इसमें महारथी भीष्म जैसे महान पराक्रमी इच्छा मृत्यु वरदानधारी आज बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं। अरे वो नटखट मुरली वाला है ना,
उसके रहते तो अर्जुन, दुर्योधन, अर्जुन, सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर महाराज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, अपने मित्र के जो है पराक्रम में विश्वास नहीं है। अब उन्होंने कहा आपके पिता तो आपसे और ज्यादा पराक्रमी थे, द्रोणाचार्य का कितना नाम था, लेकिन फिर भी मित्र के वचन को मान करके जरा सिर लाओ, जैसे सिर को लाया और सिर को दुर्योधन ने दबाया तो सिर चटनी हो गया। अरे राम राम, ये जो है पांचों पांडव नहीं है, अरे ये तो नन्हे नन्हे बाल गोपाल थे, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन तूने इन्हें मार करके जो है मेरे वंश में किसी को छोड़ा नहीं, अब मेरे पितरों को जल कौन देगा? ये नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मार दिया है? बेचारा इनकी शोक में जो है दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़कर चला गया। अश्वत्थामा को लगा अगर पांचों पांडव जीवित हैं तो पांचों पांडव हमको छोड़ेंगे नहीं, भाग पड़ा। जो भागा इधर जैसे प्रातः काल हुई, प्रातः काल देखा सब लोग, बालक रोज सुबह प्रातः काल उठ जाते थे, लेकिन द्रौपदी ने देखा अभी तक हमारे बालक नहीं उठे। दौड़े दौड़े गई तो देखी तो बच्चों के सिर गायब है, धड़ पड़े हैं, खून से पूरा कमरा भरा पड़ा है। देख करके मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई। माता शिशूना रुदना सुतस्या, मैया ने अपने बालकों का ये स्वरूप देख करके फूट फूट करके रोने लगी। इतने भगवान कृष्ण अर्जुन धृतराष्ट्र आदि को लेकर के जैसे आए, युधिष्ठिर आदि को लेकर के, ये हालत को देखा तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी मैं तुम्हारे आंसू को तभी पोंछूंगा जो तुम्हारे पुत्रों को मारा है उसके तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दे करके उसके रक्त से तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। ऐसा कह करके धनुष बाण लेकर के जो है भगवान कृष्ण को सारथी बना करके अर्जुन चल पड़े। अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे अर्जुन जा रहे हैं। अर्जुन को आते देख करके घबरा गया, अरे इसके साथ मुरली वाला है, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो बिना विचारे, कहते ना बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते हंसाए। जो भी काम करें पहले उसे सोच लें, विचार लें, बड़े बूढ़ों से सलाह ले लें, इसके बाद काम करना चाहिए। ये बिना विचारे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को आती अर्जुन देखकर घबरा गए, महाराज ब्रह्मास्त्र का तो कोई दूसरा काट नहीं है। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। इधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। लेकिन मैया जी जैसे ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने को हुए, पूरे जो है भूचाल में जो है कंपमान हो गया, बादल ऊपर से गरजने लग गए, पृथ्वी हिलने लग गई, समुद्र कांपने लग गया। लग रहा है आज ही महाप्रलय हो जाएगा। सारे देवताओं की, ऋषियों की समाधि खुल गई। देवता भागे भागे चरणों में भगवान के गिर रहे हैं, प्रभु आज ही महाप्रलय कराओगे। तुरंत अर्जुन भगवान के चरणों में गए, कन्हैया कुछ करो, लगता है महाप्रलय हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा आप जल लेकर तुरंत दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करो। जैसे अर्जुन ने जल लिया और मंत्र पढ़ करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया, पूरा वातावरण पुनः वैसे ही हो गया। अब तो अश्वत्थामा ने सोचा अब बचने वाला नहीं हूं, भागा। जैसे भागा अर्जुन दौड़ करके पकड़ करके रस्सियों से बांध करके, कन्हैया ने बोला अरे इसको बांध क्यों रहे हो? मंतम प्रमंत मुनमंतम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। अरे जो कहते हैं पागल को मारे, मनमंत को मारे, स्त्रियों पर हाथ उठाए, बालकों को मारे, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए, और तुम बांध रहे हो। उन्होंने कहा मृत्युदंड तो दूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा। तो बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के सामने फेंक दिया। जो द्रौपदी ने देखा अरे ये तो हमारे गुरुदेव का
पुत्र है और गुरुदेव का पुत्र गुरुदेव के बराबर पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। इन्होंने अपना दुख भूल गई, दौड़ी दौड़ी गई और जो है अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलना, मुंचिताम मुंचिताम कृष्णा मुक्तिताम मुक्तिताम, रस्सी को खोल रही है। अर्जुन बोले अरे ये तो महापापी है, तुम्हारे एक पुत्रों को नहीं 5 पुत्रों को मारा है और तुम इसकी रस्सी खोल रही हो। द्रौपदी ने कहा इसने जो भी करा, ये हमारा गुरुदेव का पुत्र है, ब्राह्मण है, पूजनीय है, इसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, इसे छोड़ दो। अर्जुन अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मैंने प्रतिज्ञा करी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा सही कह रही है द्रौपदी, इसे छोड़ देना चाहिए, इसे नहीं मारना चाहिए। भीम ने गदा उठा लिया, सब छोड़ दो लेकिन मेरे गदा से बचने वाला नहीं है। जब बात बहुत फैलती चलेगी, दूर ठाकुर जी बांसुरी को बजाते हुए खड़े, जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हम काहे को खामोखा जो है बीच में टांग अड़ाएं। ठाकुर जी एक तरफ खड़े हैं आराम से, लेकिन जब बात किसी के समझ में नहीं आई तब जो है कन्हैया के चरणों में जाकर अर्जुन गिर जाते हैं। देखिएगा जब महाभारत प्रारंभ हो रहा था तब अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया था, मुझे युद्ध नहीं करना है, तब भगवान ने गीता का ज्ञान दे करके धनुष बाण उठवाया था। आज वही भगवान कृष्ण गुरु बन करके परीक्षा ले रहा था कि अरे मैंने इसको गीता सुनाई है, गीता का ज्ञान दिया है और आज जो इसे थोड़ा बहुत याद भी है कि सब कुछ भूल गया है। तो आज गुरु बन करके भगवान परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ खड़े हैं, आज महाभारत लास्ट हो रहा है, आज महाभारत लास्ट हो रहा है तो गुरुदेव भगवान बन करके कृष्ण कन्हैया परीक्षा के लिए खड़े हो गए, कन्हैया के चरणों में गिरे। महाराज आप बताओ इस समय क्या करना, क्या हमसे पूछे? हाँ हाँ आप से पूछ रहे हैं महाराज बताओ। तो भगवान ने कहा सुनो, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आत्यता